हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरेज एस्पिरेंट। देखिए, एसएससी जीडी 2022 का आज रिजल्ट आया है। उसमें एसएससी जीडी ने अपने सभी राज्यों की कट ऑफ दी है और एक लिस्ट भी जारी की है। ये 4 लिस्ट है, उसमें आप अपना नाम देख लीजिए अगर अभी तक आपने नाम नहीं देखा है तो। ठीक है, इस वीडियो में मेनली मैं 2 से 3 पॉइंट के बारे में जरूर बात करूंगा, क्योंकि मैंने भी ये पॉइंट बहुत ज़्यादा कॉमन देखे हैं और इस पॉइंट के बारे में कुछ यूट्यूबर हैं वो अलग तरीके से बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि कितने कम कैंडिडेट पास किए गए हैं, जबकि 5 लाख कैंडिडेट है, 5.5 लाख कैंडिडेट थे वो क्वालिफाई करने थे, जबकि कम किए गए हैं। तो ठीक है, उस चीज को भी मैं क्लियर कर दूंगा कि कितने कैंडिडेट हैं इसमें एसएससी जीडी 2022 में पीईटी पीएचटी के लिए क्वालिफाई करने चाहिए थे। तो फिर एक एक करके सारे पॉइंट को डिस्कस करें कि इस बार एप्लीकेशन फॉर्म कितने थे लास्ट ईयर के भी, मैं पिछले 2 साल के वो भी बताऊंगा, अटेंडेंस भी बताऊंगा और उसमें शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लास्ट ईयर पिछले 2 सालों में कितने हुए हैं और इस बार कितने कैंडिडेट है पीईटी पीएचटी के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ठीक है, और पीईटी पीएचटी का जो डेट का है वो अभी तक आपको पता चल गया होगा, नहीं अभी तक भी पता चला होगा तो वीडियो के एंड में मैं आपको ये सारी चीज बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूं, अगर आपने अपना रिजल्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप अपना पहले जाकर अपना रिजल्ट देख लीजिए। उसमें आपको एक पीडीएफ आपके मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर सर्च करना एवरेज एस्पिरेंट्स, वहां पर आप जाएंगे तो उस ग्रुप को आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर एक 4 लिस्ट होंगी, मेल है तो आप अपनी मेल वाली 2 लिस्ट होगी उसमें देख लीजिएगा, फीमेल की एक लिस्ट है और एक अदर लिस्ट है। वहां पर 4 लिस्ट है, चारों में से आप अपना लिस्ट में नाम देख लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं मार्क्स की बात करता हूं तो मार्क्स कब आएंगे आपके, देखिए 17 अप्रैल 2023 को तो आपके जो फाइनल आंसर की है वो रिलीज कर दी जाएगी, वो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रिलीज की जाएगी। और अगर मैं आपकी मार्क्स की बात करता हूं तो 27 अप्रैल में आपके मार्क्स एसएससी अपनी साइट पर रिलीज कर देगा। ठीक है, और अगर मैं फिजिकल के एडमिट कार्ड की बात करूं तो इस जो एसएससी जीडी का जो फिजिकल है वो उनका फिजिकल सीआरपीएफ ही कराता है, तो एसएससी अपनी साइट पर उसका कोई भी लिंक नहीं देगी। ठीक है, तो ये रहा, यहाँ पर इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे www.recruitmentandrect.crpf.com, यानी इस वाली साइट पर जब आप जाएंगे तब आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिजिकल भी एसएससी कराए, एसएससी सिर्फ आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो आप चाहे तो 2 की स्पीड पे 1.5 की स्पीड से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत ये बड़ी हो जाए, लेकिन इसके वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो मैं आपको जरूर समझा दूंगा कि कहाँ थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि कमी है और किस तरह से चीजें हो जानी चाहिए थी ताकि और भी कैंडिडेट इसमें पास हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं एप्लीकेशन की बात करता हूँ, एसएससी जीडी 2018 में लगभग 52 लाख एप्लीकेशन हुए थे और जो पोस्ट थी उसमें 60,000 थी। ठीक है, इसी तरह से 2021 में बात करता हूँ तो 71 लाख थे, 25,000 पोस्ट थी। और इस बार की अगर मैं बात करता हूँ एसएससी जीडी 2022 में 54 लाख इस बार फॉर्म फिल किए गए थे और इस बार पोस्ट बढ़कर हमारी 50,187 पोस्ट हो गई थी। ठीक है, अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं कि किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट हैं कि जिनका फॉर्म फिल किया था, तो यूआर से 8,66,000 और ओबीसी से 23 लाख, इसी तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, सभी कैटेगरी का दिया गया है एसएससी जीडी 2022 में कैटेगरी वाइज के कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था। ठीक है, टोटल वैकेंसी यहाँ पर 50,187 है। ठीक है, अगर मैं अटेंडेंस की बात करता हूँ, देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको पता भी चलेगा कि कट ऑफ इस बार बढ़ी क्यों है। उसके पीछे 2 रीजन है, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। ठीक है, हाँ देखते हैं एप्लीकेशन के फॉर्म के बारे में। 52 लाख 2018 में थे और 71 लाख 2021 में थे। और अगर मैं एसएससी जीडी 2022 की बात करूं तो इस बार हमारे फॉर्म थे 54 लाख थे, 15,938 थे। ठीक है, अगर मैं अपीयर कैंडिडेट की बात करता हूं तो 31 लाख कैंडिडेट थे जो 2018 में अपीयर हुए थे और 2021 में 40 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए थे। और अगर इस बार की बात करता हूं मैं 35 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए थे, यानी अब तक पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा कैंडिडेट इस बार एग्जाम में अपीयर हुए। एक पहला रीजन तो ये है कट ऑफ का, इस बार एग्जाम में ज्यादा कैंडिडेट बैठ गए हैं इसलिए कट ऑफ का भी थोड़ा बढ़ा है। ठीक है, एक और मैं आपको रीजन बताऊंगा कट ऑफ इस बार बढ़ी क्यों है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम के शॉर्ट लिस्ट की बात करता हूं, शॉर्ट लिस्ट पीईटी और पीएचटी के लिए, ठीक है, ये कैंडिडेट है 2018 में 5,54,000 कैंडिडेट थे वो पास किए गए थे पीईटी पीएचटी के लिए। ठीक है, क्योंकि आपकी जो 18 में थी वैकेंसी वो थी 60,000 वैकेंसी थी, उसका 9 गुना कैंडिडेट पास किए गए थे। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं देखूं तो एसएससी जीडी 2011 में पीईटी पीएचडी के लिए 11 गुना, यानी जितनी वैकेंसी थी उसका 11 गुना कैंडिडेट पास किए गए थे, आप देख सकते हैं। अगर मैं इस बार की बात करता हूं तो ठीक है,
50,187 वैकेंसी है। और इसका भी अगर मैं लगभग बात करूं, जैसे अभी कुछ बता रहे थे कि 10 गुना होंगे, 12 गुना होंगे, यानी अभी जो आप देखेंगे कि यूट्यूब पर भी बता रहे होंगे कि इस बार भी 5 लाख के करीब कैंडिडेट पास होने चाहिए थे पीईटी पीएचडी के लिए, ठीक है। लेकिन एसएससी ने कराई कितने हैं, 3,70,998, यानी इसमें मैंने एसएसएफ के भी कैंडिडेट ऐड कर दिए हैं और एनसीबी के भी कैंडिडेट मेल फीमेल सभी हैं, सभी का टोटल मिलाया तो उसमें 3,70,998 कैंडिडेट है वो पास किए गए हैं। यानी वैकेंसी का ये कितना गुना है, 7.39, यानी वैकेंसी का 7.39 गुना है, ठीक है। आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि यार पिछली बार तो 2018 में 9 गुना कैंडिडेट पास किए, फिर 11 गुना कैंडिडेट पास किए, तो इस बार 7.39 यानी 7.5 से भी गुना से भी कम कैंडिडेट इस बार पास क्यों किए, ऐसा क्या हुआ कि इस एसएससी ने इस बार इतने कम कैंडिडेट पास किए, लेकिन ठीक है तो मैं आपको बताता हूं। देखिए हाँ, तो ये रहा एसएससी का नोटिस। एसएससी जीडी ने जब ही नोटिस रिलीज किया था तो उसमें एसएससी जीडी ने बता दिया था कि पीईटी पीएचडी के लिए एसएससी 8 गुना कैंडिडेट, देखिए आप यहां पर पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसको बॉक्स में डाल देता हूं कि 8 गुना कैंडिडेट ही वो पास करेगा, ठीक है, 8 गुना कैंडिडेट पास करेगा। और अगर मैं मेडिकल के लिए बताऊं तो मेडिकल में देखिए उन्होंने बताया कि मेडिकल के लिए सिर्फ वैकेंसी का 2 गुना, यानी जो भी आपकी वैकेंसी होगी 2 गुना, मेडिकल में तो वैकेंसी का 2 गुना और पीईटी पीएचडी में वैकेंसी का 8 गुना। यानी अब जो भी यूट्यूब पर बता रहे हैं कि 10 गुना पास होने चाहिए, 12 गुना या 15 गुना या 20 गुना बात हो रहे हैं, तो अभी तक उन्होंने शायद ये नोटिस नहीं देखा। तो पहली तो बात उन लोगों को एक बार नोटिस देख लेना चाहिए, तभी बता देना चाहिए, ठीक है। तो इस बार वैकेंसी का 8 गुना बताया था, एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में पहले ही बता दिया था, ठीक है, इस बार 8 गुना पास करेंगे, ठीक है। अगर मैं बताऊं तो एसएससी ने इस बार शॉर्ट लिस्ट कितने कैंडिडेट किए हैं और कितने होने चाहिए थे, ठीक है। हाँ, अगर मैं वैकेंसी, इस बार हमारी जो वैकेंसी है 50,187 वैकेंसी है, ठीक है। ये 50,187 वैकेंसी में अगर आप 8 गुना पास करोगे बच्चे तो उसमें 4,01,496 बच्चे पास होने थे, लेकिन एक्चुअली पास कितने किए, 3,70,998, यानी 30,498 कैंडिडेट है ये और पास होने थे, जबकि एसएससी ने पास नहीं किए हैं, ठीक है। यानी लगभग ये इसका 7.39 ये इसका इतना गुना है, यानी जो रिमेनिंग जो कैंडिडेट बचे हैं ये पास होने थे। अब या तो पता नहीं एसएससी इसकी सेकंड लिस्ट भी दे, उसमें इन बच्चों का नाम दे, या फिर अभी नहीं पता चल रहा है कि किस तरह से ये रिजल्ट दिया गया है। जितना 8 गुना बोला था नोटिफिकेशन में उतने तो अभी नहीं हुए हैं, ठीक है। अगर मैं आगे की बात करूं, सबसे बड़ा इश्यू है ये, देखिए इसको भी समझिए, पीईटी पीएचडी के लिए आप सभी ने सीआरपीएफ की साइट पर देख लिया होगा कि 15 अप्रैल से फिजिकल शुरू किए जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं 2018 की बात करता हूं तो जो एग्जाम था वो फरवरी से मार्च में हुआ था और मई जून जुलाई यानी 3 महीने, लगभग 2 से 2.5 महीने, 2.5 से 3 महीने आपके फिजिकल यानी आपके रिजल्ट के लिए दिए गए थे। यानी जब आपका 11 मार्च को एग्जाम हो गया था उसके 2.5 महीने के बाद एसएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया था। अगर मैं 2021 की बात करता हूं तो उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च और 15 दिसंबर यानी लगभग 3 महीने का समय इसमें भी मिला था, ठीक है। अगर मैं पीईटी पीएचडी की बात करता हूं, ठीक है, तो जब 2.5 महीने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया तो पीईटी पीएचडी के देखिए जून, जुलाई, अगस्त यानी 2 महीने यहां भी दे दिए थे, 2 से 2.5 महीने। यानी जब आपका रिजल्ट आया, आपकी लिस्ट आई, उसमें आप बच्चों नाम चेक कर लिया, उसके बाद भी एसएससी ने 2 से 2.5 महीना दिया था कि आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर एसएससी जीडी 2021 में बात करें तो मार्च में रिजल्ट आया आपका, मई और जून, अप्रैल, मई यानी 2 से 2.5 महीना आपको यहां पे भी मिल गया था। लेकिन इस बार ये गेम चेंज कर दिया एसएससी ने। आपके एग्जाम थे 10 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक एग्जाम हुए, मार्च, अप्रैल यानी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे और उसी में ही आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रिजल्ट बाद में आया, पहले आपके फिजिकल की डेट बता दी गई कि आपके 15 अप्रैल से होंगे फिजिकल। अब ये देखिए, जो काम रिजल्ट आने के 2 महीने या 2.5 महीने लगता था, अप्रोक्स 2 से 2.5 महीने उसको चाहिए थे कि आपका रिजल्ट आ गया, कोई बच्चा है वो तैयारी कर ले, 2 से 2.5 महीने में तैयारी कर ले, वो अपने फिजिकल की तो हो जाती थी। लेकिन इस बार क्या किया, 8 अप्रैल में आपका रिजल्ट आ गया, 15 अप्रैल से आपके फिजिकल है, यानी 7 दिन में बच्चा किस तरह से तैयारी कर पाएगा, और वो मतलब कैसे कर पाएगा। आप खुद देखिए, 5 किलोमीटर की रेस है,
कितना जल्दी वो सीख पाएगा, रेस को समझ पाएगा। तो यानी एक ये बहुत बड़ा थोड़ा समझ से बाहर वाली चीज है कि या तो एसएससी को आप डेट चेंज करनी चाहिए, वो सॉरी, या तो आप सीआरपीएफ को डेट चेंज करनी चाहिए, या फिर इसका कुछ पता हो। नहीं तो इस बार लास्ट टाइम से भी ज्यादा कैंडिडेट इस बार फेल हो जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि लास्ट टाइम तो 50% 40% तो बच्चे एब्सेंट ही होते हैं, उसके बाद बहुत बच्चे फिजिकल में फेल भी होते हैं। लेकिन अगर इसी तरह से अगर 15 ही अप्रैल से फिजिकल स्टार्ट हो गया है ना, तो इस बार किसी के कितने भी अच्छे नंबर है ना, इस बार वो भी फेल हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करना हूं तो 121 ओबीसी कट ऑफ है, 123 ये ओबीसी कट ऑफ है। अगर जनरल की मैं बात करता हूं तो उसमें 123 कट ऑफ है, ठीक है। अगर किसी कैंडिडेट के 140 या 135 भी नंबर है और अब उसको पता चला है कि मेरा तो 7 दिन बाद फिजिकल है, और वो 7 दिन में अपने आप को रेडी करेगा फिजिकल के लिए, या वो फिजिकल का टाइम निकाले, क्या करेगा अगर वो अभी अब तक नहीं दौड़ा था? तो पता नहीं एसएससी को इस बार कैसे चाहिए, क्या हुसैन बोल्ट ही चाहिए क्या कि 7 दिन में आओ तुम 5 किलोमीटर तैयार करके चले जाओ? एक दूसरा मेरा ये पॉइंट था कि ये दोनों पॉइंट आपको शायद समझ आए होंगे। पहला तो ये कि 7 दिन का समय बहुत कम समय है फिजिकल के बाद, अब से पहले बहुत लंबे लंबे भी समय दे रहा था, ठीक है। और पहला जो पॉइंट है ये है कि 8 गुना कैंडिडेट पास किए गए, नोटिफिकेशन में भी दिया गया है, अगर आप कहेंगे तो मैं ये नोटिफिकेशन डाल दूंगा, ठीक है। और कोई भी कैंडिडेट अगर अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो वो जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने 2 पॉइंट डिस्कस किया आपको ये समझ आ गए होंगे। अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, हो सकता है आपकी फिजिकल की डेट बढ़ जाए, आपको 1.5 से 2 महीना और मिल जाए। तो जितना ज्यादा आप इसको शायद शेयर करेंगे तो ये बात शायद सुनी भी जाएगी हमारी, ठीक है। वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।